हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। ये प्रॉपर तरीके से एक एक प्रक्रिया के तहत आप लोगों को जो प्रमुख संगठन हैं आप लोगों को बताए जाएंगे। इसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं किसी परीक्षा को फोड़ने के लिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो जितने भी संगठन हैं कहीं ना कहीं संगठन से जरूर प्रश्न आने वाले हैं। चाहे आपका यूपी टेट हो, यूपी टेट में दो जब 2021 का मैंने पेपर दिया था तो दो प्रश्न इस संगठन दिए आए थे। एक वो जो मनीला फिलीपींस में एक मुख्यालय है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो प्रश्न आया था। और एक प्रश्न और आया था, और एक पर्यावरण संरक्षण था, और एक हाथी प्रोजेक्ट था। चार क्वेश्चन आए थे। तो कहीं ना कहीं संगठन से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं, और आपको प्रॉपर तरीके से कोई भी आप जब बुक उठाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उन सभी को इस पीडीएफ में समावेश किया गया है। आपका यह स्टैटिक्स है, और हो सकता है किसमें इसमें कुछ ना कुछ आपको करंट भी मिल जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। प्रमुख संगठन में अगर हम बात करेंगे तो यूएनओ की। अब देखिए, जो इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा इस पीडीएफ से उसके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन जो स्किप कर देगा तो अपने एग्जाम में भी 2 से 3 नंबर वो अपने एग्जाम में भी प्रश्न मिस कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले जिसको बोलते हैं यूएनओ, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको इसका इंग्लिश में कभी कभार पूछ लेता है, हम प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ पर नेशनल जगह का कभी कभी नेशनल आ जाता है, क्योंकि यूएनओ की कभी कभार आप लोगों को फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो नेशन के स्थान पर कभी कभी नेशनल आ जाता है या फिर इंटरनेशनल आ जाएगा, और आप लोग वहीं पर लग चले आएंगे और आपका एक नंबर चला जाएगा। तो पहली बात आप यहीं से एक सावधानी बरतिए, यहाँ पर नेशंस है, नेशनल नहीं, ना ही इंटरनेशनल है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूएनओ का। इसका नामकरण जिन व्यक्तियों ने किया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको मात्र याद करना है रूजवेल्ट। आपको मात्र इतना याद करना है। यूएनओ के नाम किसने दिया था? रूजवेल्ट ने नाम दिया था। और ये रूजवेल्ट कौन थे? ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति। और कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। देखिए, ये प्रश्न जो है वो कक्षा 9 का प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जब आप 102 चैप्टर पर जाएंगे तो आपको वहीं पर मिल जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। अब ये इसकी स्थापना क्यों हुई थी? मतलब ऐसा क्या पड़ा कि यूएनओ जैसी मतलब संगठन स्थापित किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो चालू हुए थे, यानी विश्व में शांति लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इस संगठन की, जिसका नाम यूएनओ, यानी वैश्विक शांति के लिए इसकी स्थापना हुई थी। अब लीग ऑफ नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ इसी के तहत, यानी 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस का यानी राष्ट्रसंघ का गठन हुआ है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय जिनेवा नहीं, जिनेवा में है। यानी जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ओके। और फ्रांस किसके लिए फेमस है? तो फ्रांस फेमस है इत्र के लिए। ओके। जैसे भारत में कन्नौज फेमस है इत्र के लिए। वो कहते हैं ना कि कन्नौज की नलियों में सेंट बहता है, तो सेंट नहीं बहता है, उसका जो उभर आया हुआ मतलब किसी कोई, जैसे मान लो कोई डेग बड़ा सा छोटा बड़ा है, उसी में कोई एक पदार्थ को उबाला जाता है तो बह नहीं जाता है, तो वही है। बाकी कन्नौज की नालियों में कभी कोई सेंट बह सकता है क्या? तुम पहले बताइए, छोटी सी एक बात है। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध और शांति के लिए, इसमें शांति को बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब बात इसमें अगला हमारा पॉइंट है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी यूएन की। इसके बाद में इसमें संस्थापक सदस्य 91, मतलब कौन सा बना था? पोलैंड।
अब बात करते हैं कि ये वर्तमान करंट डेटा है, तो यूएन के वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो 193 हैं। और दक्षिणी सूडान, इसको बोलते हैं आप लोग साउथ सूडान, साउथ सूडान, इसका 193 मेंबर है, यानी 193 मेंबर कौन है? साउथ सूडान है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। और जो ये न्यूयॉर्क है वो मैनहट्टन द्वीप पर बसा है, ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर बसा है, क्या है? न्यूयॉर्क। किसका मुख्यालय है? यूएन का। नेक्स्ट, इसके लिए जो जमीन दान दी थी उसका नाम है, ये कभी आपसे पूछेगा नहीं लेकिन पढ़ने में क्या जाता है, रॉक फेलर। रॉक फेलर के द्वारा जमीन दान दी गई थी। किसके द्वारा? इनका मतलब जमीन मुख्यालय बनाने के लिए इस व्यक्ति ने जमीन दी थी। ये बनकर कब तैयार हुआ था? आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बनकर कब तैयार हुआ था। 1952 में बनकर ये तैयार हुआ था। आपका इंपॉर्टेंट केवल इतना है, इतना आपको मत याद रखना है बस। ये आपको कुछ और इससे यूएन से ज्यादा आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने सकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर तरीके से यूएन का और यूएनओ का इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप चाहे जो आप एग्जाम दे रहे हो। बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ध्वज, इसके दोनों किनारे जैतून की पत्तियां हैं। बिल्कुल सही बात है। कभी गूगल में सर्च करना कि संयुक्त राष्ट्र का ध्वज कैसा है, तो जैतून की पत्तियां हैं और बीच में ग्लोब है, यानी विश्व में मानचित्र बना है पूरे विश्व का, यानी अगल बगल जैतून की पत्तियां हैं और बीच में ग्लोब है। इसकी भाषाएं कितनी ही? इसकी भाषाएं हैं दो, मतलब सही, इसकी भाषा पूरी है 4। अब संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यकारी भाषा है, यानी जो काम काज में इस्तेमाल की जाती है, वो कौन कौन सी भाषा है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। फ्रेंच फ्रेंच कहाँ है? फ्रांस की भाषा है। अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसमें 4 भाषा मान्यता मिली थी, जैसे कि इनमें क्या है? चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश, और अंग्रेजी और फ्रेंच, इतनी भाषा को मान्यता मिली है। अभी पिछले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि हिंदी को भी, यानी संयुक्त राष्ट्र की भाषा में शामिल करने के लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा काफी इसमें प्रयोजन चलाए जा रहे हैं कि हमारी जो हिंदी है वो भी यूएन में सम्मिलित हो उन भाषा में, ठीक है। इसमें कौन है? चीनी है, अरबी है, इरियन है, इसियन और स्पेनिश। इसमें ये आपको कभी आपसे पूछेगा नहीं, ये आपको कभी आपसे पूछेगा नहीं, आपको याद करने की जरूरत इसमें है भी नहीं, ठीक है, कभी नहीं अपने पूछेगा। इसमें इस चैप्टर में अध्याय 19 है, कभी आपसे पूछेगा नहीं। अनुच्छेद इतने 11 है, आपसे कभी पूछेगा नहीं। हाँ, बल्कि इसमें भारत हस्ताक्षर किए थे, इस चैप्टर में भारत ने हस्ताक्षर किया था, देखो, ठीक है। इसके 6 कौन कौन से, 1 मिनट, हाँ, इसमें 6 कौन कौन से अंग हैं, यानी यूएन के 6 अंग कौन कौन से हैं? इसमें फर्स्ट महासभा, सेकंड सुरक्षा परिषद, नेक्स्ट है आर्थिक सामाजिक परिषद। आपसे कभी पूछेगा नहीं लेकिन आपको याद करना है, यानी यूएन के कितने 6 भाग है, 6 अंग हैं। जो परिन्यास परिषद, नेक्स्ट इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका दहेग में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, और सचिवालय। इसके 6 अंग हैं, इसके 6 पॉइंट है, बिंदु हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यानी कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर बसी है वो। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर। परंतु अंतर्राष्ट्रीय का न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। ये यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है, वहां पर ये पूछा गया था ये प्रश्न। अगला, महासभा, इसको बोलते हैं महासभा को विश्व की लघु संसद। इसका उपनाम क्या है महासभा का? इसका नाम है विश्व की लघु संसद, क्योंकि जितने विश्व के सभी प्रमुख हैं देशों की इसमें जाते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और एक देश से 2 व्यक्ति जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ 1 का होता है। मतलब भेजते 5 हो सकता है लेकिन वोट मत 1 करेगा। पहले था कि मत 2 ही व्यक्ति जा सकते थे, लेकिन वर्तमान में 5 व्यक्ति जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष उसका
उसमें वोट करेगा। आपसे कभी पूछेगा नहीं ये वाला पॉइंट कि इसकी बैठक कब होती है। इसकी बैठक हर वर्ष होती है। पहली बात ये तो कंफर्म ना कि हर वर्ष होती है, और सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को से दिसंबर तक के बीच में मध्य में होती है। आपसे कभी पूछेगा नहीं ये, आपसे कभी ये पूछेगा नहीं। इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बताने लायक हो। आप लोग चाहें इस वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं केवल, वरना पीडीएफ तो ऑलरेडी मैं इसका दे ही दूंगा। आपको इसका पीडीएफ मिलेगा एग्जाम ट्रिप्स TRIPS ट्रिप्स 11M। आपको 11 अब बड़ा आपको M डाल देना है। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तो हमारा पेज आ जाएगा, वहाँ पर ग्रुप भी बना है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में भी मैं डाल दूंगा। चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, आपको डालना है एग्जाम ट्रिप्स 11M। अब आप इतना आप डालेंगे आपको ये PDF मिल जाएगी। सुरक्षा परिषद, इसका इसको क्या बोलते हैं? सेकंड इसका अंग क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। इसको बोलते हैं दुनिया की पुलिसमैन। जब कभी देश में या कोई विश्व में कोई ऐसी घटना घट जाती है कि बोलते हैं कि उसको फलाने क्रिमिनल को, मतलब ऐसे व्यक्ति को इंटरनेशनल पुलिस ढूंढ रही थी, मतलब कई कई देशों की पुलिस ढूंढती है, तो यही होती है सुरक्षा परिषद। इसका नाम क्या है? दुनिया की पुलिसमैन। इनकी कुल सदस्य 15 हैं। इनकी कुल सदस्य 15 इनकी संख्या है, और 10 तो इसमें अस्थायी होते हैं और 5 इसमें अस्थायी होते हैं। देखिए इसमें जो 10 अस्थायी हैं, भारत भी इसका सदस्य रह चुका है। ओके, कभी कभार ऑप्शन दे दें कि भारत इसका सदस्य रहा है कि नहीं रहा है, तो आप लोग कहेंगे हाँ भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है, वो भी अस्थायी। इसकी मतलब इसका चुनाव कैसे होता है? इस अस्थायी का चुनाव महासभा करती है, और वो भी 2/3 के बहुमत से। अगर इसमें 2/3 बहुमत अगर वोट मिलता है तो उसको अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है, और भारत ऑलरेडी उसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। लेकिन अभी आज तक ये जो स्थायी सदस्य हैं, इनको बोलते हैं वीटो पावर इनके पास है। वीटो पावर का अर्थ है कि अगर युद्ध किसी देश से चालू है, 2 देशों से, तो ये ऐसे देश हैं 5, ये माना कर सकते हैं कि आपको युद्ध नहीं करना है, या युद्ध को यहाँ वहीं पर विराम दिया जा सकता है। और सर्वाधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है रसिया ने, यानी रूस ने, क्योंकि रसिया 1991, क्योंकि जो रसिया है ना, 1991 में इसका विघटन हुआ था, और यूक्रेन जैसे बहुत सारे राष्ट्र इससे बने थे। लेकिन ये वर्तमान में रूस है, रसिया नहीं है, रूस है वर्तमान में। ठीक है, ये भारत में, जब भारत में एक बार चाइना ने आक्रमण किया था, तो इस रसिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, और उस समय रूस ने भारत की ओर से लड़ने के लिए काफी जहाज वगैरह भेजे थे, वो भी जल सेना के लिए। ओके, तो वैसे भी हम हमेशा उस राष्ट्र के हमेशा साथ में रहते हैं जो हमारे साथ में रहता है, जैसे कि रूस है। नेक्स्ट है, इसी में अमेरिका दोगला दोगला देश है, ये कभी साथ में रहेगा नहीं, लेकिन 2 देशों का हमेशा लड़वा देगा, और उसमें अपने हथियार वगैरह बेच लेगा। ब्रिटेन सेकंड देश है। चाइना हमारा सबसे घटिया, सबसे दुश्मन देश यही है। फ्रांस और रूस। हम अगर किसी पर अगर विश्वास कर सकते हैं तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, रूस पर। नेक्स्ट है, इन सभी के पास वीटो पावर होती, यानी ये अपनी ये वीटो पावर से मना कर सकते हैं किसी चीज को, किसी किन्हीं युद्धों को। लिखा है सकारात्मक, ऐसे मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसे आप भी पढ़िए। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है, और भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। मैंने बोला था ना कि भारत इस सदस्य रह चुका है, और 8वीं बार। और इसमें जापान सबसे अधिक बार इसमें अस्थायी सदस्य बना है, कितनी? 11 बार। आपको ये इम्पोर्टेंट है नहीं, 1 जनवरी 1921 से 11 दिसंबर 2022 तक आपको इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग इसको याद ना करिए तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अरे भाई क्यों हट जाता है बार बार, 1 मिनट भाई। हाँ ठीक है, इसमें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्य संख्या 54। हो सकता है कि कुछ बढ़ गया हो, लेकिन इसका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकाल कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और देश में 54 घर बढ़ भी सकते हैं, और बैठक 2 वर्ष में 1 बार होती है। और कब होती है? जो अप्रैल वाली होगी वो होगी न्यूयॉर्क में, और जुलाई वाली होगी वो होगी जिनेवा में। अप्रैल वाली न्यूयॉर्क में, जुलाई वाली जिनेवा में। ठीक है, देखो जैसे जुलाई जैसे जिनेवा। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट, इसका महासचिवालय कहाँ पर है? सॉरी, सचिवालय से कहाँ पर है? तो इसका महासचिवालय है, इसका 5 वर्ष का कार्यकाल भी होता है इसके महासचिव का। और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का मतलब ये निपटाता है, ये दिन प्रतिदिन के कार्य को देखता है और ये निपटाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति को जितने राज्यपाल है सभी शाम को जानकारी सूचना देते हैं कि हाँ किस राज्य में कितना बेहतर हुआ है, कितना बेहतर नहीं हुआ है, और कौन गवर्नमेंट कितना कर रही है। क्योंकि ये जो राज्यपाल होता है ना, ये केंद्र सरकार का मतलब कि एजेंट होता है राज्यों में, और राष्ट्रपति के अधीन ही काम करते रहते हैं। अब महासचिव आपको सब याद करने नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट आपको याद होना चाहिए। सभी महासचिव, पहले कार्यकारी महासचिव ग्लेड वेन जेब थे, कहाँ पर थे? यूके के थे, यानी कि ब्रिटेन के थे, और पहले महासचिव भी थे। देखो, आपको मात्र पहला याद करना है और फिर लास्ट आपको याद करना है। जो त्रिगवैली हैं, ये नॉर्वे के रहने वाले थे, ये फर्स्ट थे, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और वर्तमान कौन है? वर्तमान में 8वें क्रम का है, सॉरी 9वें क्रम का है, इसका नाम है एंटोनिया गुटरेस, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला व्यक्ति है। इसका नाम है एंटोनिया गुटरेस। कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट याद करना है, और आपको सबसे लास्ट याद करना है, वर्तमान का भी आपको याद करना है, क्योंकि आपको ये दो ही आपसे पूछेगा स्टैटिक्स में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि यूएन के 6 अंग है ना, तो यूएन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ वो ऑनलाइन में, और सेकंड ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो मैं धीरे बोल पा रहा हूँ। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये यूपीटेट का सवाल है ये वाला, ठीक है, यूपीटेट 2021 का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? इसमें द हेग स्विट्जरलैंड में रहेगा और द हेग नीदरलैंड में रहेगा, लेकिन आपको उत्तर मानना है द हेग नीदरलैंड में। ओके, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 की इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसका चार्टर यानी अध्याय इसका 5 है, और इसका अनुच्छेद पूरे कितने हैं? 70 हैं। पूरे नहीं, इसका अनुच्छेद 70 में इसका उल्लेख है। इसके न्यायाधीश कितने हैं? इसकी न्यायाधीश संख्या 15 होती है, और कालकाल 9 वर्ष का होता है। आपको क्या याद करना है? मात्र आपको याद करना है ये कार्यकाल इनका, और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, आपको इतने याद करने हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। कोई भी न्यायाधीशों एक बार एक देश के नहीं हो सकते। इनमें अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी, यानी अध्यक्ष भी इन्हीं से चुन लिया जाता है, और उपाध्यक्ष भी इन्हीं से चुन लिया जाता है। और इनकाल काल होता है 3 वर्ष का। तो इतने आपके माइंड में, मस्तिष्क में कुछ न कुछ छप गया होगा। अगर आपका नहीं छप रहा है तो आप सुबह मीटिंग इस वीडियो को देखिए, और आप शाम मीटिंग में इस वीडियो को देख लीजिए। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी इसकी भाषा है। और इसका जो न्यायालय का जो फोरम कितना है, यानी कि स्ट्रक्चर कितना है, ये 9 जज इसमें बैठते हैं। इसके इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के जज हैं। मुख्य न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये बैठे थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। न्यायालय के पहले न्यायाधीश आपसे कभी पूछेगा नहीं, लेकिन वर्तमान के न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी वर्तमान के न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों को महासभा ही चुनती है। ओके, इसी में अगला अब आपका है विश्व बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 के ब्रिटेन बर्ड्स सम्मेलन में के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि देखो आपका, एक मिनट, चाहे वो IMF हो, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक, दोनों की स्थापना एक ही समय में एक ही उसके सम्मेलन के दौरान हुई थी। चाहे वो IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इन दोनों की संस्थाओं की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं हमने बताए हैं, ये इसने कार्य करना कब से शुरू किया था, यानी विश्व बैंक ने इसने शुरुआत किया था 1945 से इसने कार्य करना शुरू किया था, क्योंकि 44 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसने 1945 से कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें कुल पूरे 189 देश हैं, सदस्य हैं पूरे।
इसका मुख्यालय कहाँ, इसका प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख मुझको लगता है अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के इसमें वर्तमान के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। ओके, ये आपका गलत गलत है, अजय बंगा इसके हेड हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है हो रहा है, आप लोग एक बार जाइए इसका गूगल गूगल करिए जा करके। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विकासशील देश है, भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार वर्मा है और श्रीलंका है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि विकासशील हैं। अब विकसित देश वो हैं जैसे अमेरिका, रसिया, चाइना, चाइना नहीं है, अमेरिका, फ्रांस, ये जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री हैं यही विकास ये विकसित हैं। अब भारत क्या है? भारत विकासशील देश है, विकसित नहीं है, भारत विकासशील देश है। विश्व बैंक सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे एक नंबर पूछ लेगा कि विश्व बैंक सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है, तो ये सही है कथन नहीं। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। मैं केवल इतने तक कराएंगे बिल्कुल बस। इसका IBRD यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 को इसकी स्थापना हुई थी IBRD को, और इसमें सदस्य देश 189 हैं। ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं, तो ये कल हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यहाँ से। ओके, 44 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की, और 45 में IMF की स्थापना हुई थी, लेकिन इनका सम्मेलन एक ही था। तो कल हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी और मैं थोड़ा मेरी एनर्जी भी थोड़ा कम पड़ गई। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप लोग कमेंट करने में सबसे पीछे हैं, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लग रही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।